हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का पोलिनोमियल चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, मतलब ग्राफ को देख करके हम लोग कैसे बता सकते थे कि किस पोलिनोमियल का कितना जीरो होगा और कौन कौन जीरो होगा। आज उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले ही मैंने बता दिया है कि पोलिनोमियल में जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, और मेनली हम लोग को इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही यूज है ज़्यादा। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करें, फिर वही जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग सब लोग लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, सारे लोग हेडिंग डाल दीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आप सब लोग के दिमाग में ये बात आया होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में मैंने बता दिया था कि जिसका डिग्री 2 हो, जिसका पावर 2 हो, डिग्री मीन्स क्या, हाईएस्ट पावर, जिसका डिग्री 2 हो, जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको हम लोग देखते हैं कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए और बी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, रियल नंबर मीन्स पता है ना, रियल नंबर पता है, मैंने पिछले क्लास में डेफिनेशन बताया था रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर होंगे और सी क्या होगा, सी कांस्टेंट होगा। सी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब इसका मान जो है फिक्स है और ए और बी का मान फिक्स नहीं है, ये रियल नंबर होगा। ठीक है, और ए और बी कभी जीरो नहीं होगा, या ए पहले, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जो है कभी जीरो नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यही है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन कह लो, या जनरल फार्मूला भी इसको कह सकते हो। तो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा, यहाँ ए और बी क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे, और सी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके कुछ हम लोग एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, या फिर तुम लिख सकते हो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमेशा डिग्री 2 वाला ही आएंगे। ठीक है, ये साइन चेंज हो सकता है, ये नहीं कहना कि सर इसके आगे माइनस नहीं लिखे, माइनस प्लस होता रहता है। ठीक है, और एग्जांपल दीजिए सर, और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2। ठीक है, आया समझ में। अब मान के चलो कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दिए रहेंगे आधे अधूरे। ठीक है, जैसे 2x स्क्वायर सिर्फ दिया रहेगा। ठीक है, और बोलेगा कि इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाइए आप। तो कैसे लिख के दिखाओगे, 2x स्क्वायर है तो भाई जब कुछ नहीं है तो 0x, कोई कांस्टेंट नहीं है तो 0 कांस्टेंट। आया समझ में, आया कि नहीं, समझ में आया। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। फिर मान के चलो कि और भी कुछ होगा जिसमें कोई ऐसा पोलिनोमियल दिया रहेगा जिसमें सिर्फ ये लिखा रहेगा कि 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब तुमको इस फॉर्म में लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में। तो पहले मैंने क्या बताया है कि ए सिर्फ जीरो नहीं होगा, सिर्फ ये वाला ए जो है ये कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, बाकी बी सी जीरो हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ये 3x स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या कर सकते हो, प्लस 0 कर सकते हो, आ गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है,
चलो फटाफट लिखो, मैं मिटा रहा हूँ। आ गया ना, किसी का कोई दिक्कत? अच्छा, एक दो क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कहीं कहीं लिखा होगा सिर्फ 2x² प्लस 3, कहीं कहीं ये लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। और कहीं कहीं ये लिखा होगा सिर्फ x² लिखा होगा, ठीक है। और कहीं कहीं ये लिखा होगा, कहीं कहीं लिखा होगा -4x² प्लस 2x, कहीं ये लिखा होगा। अब देखो यहाँ क्या किया है, यहाँ बीच से x वाला टर्म है उसको गैप कर दिया है। यहाँ क्या किया है, यहाँ पे x वाला टर्म और कांस्टेंट दोनों गैप कर दिया है। और यहाँ क्या किया है, कांस्टेंट गैप कर दिया है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसको फार्मूला बोल सकते हो, वो क्या है, वो है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहता है। और a और b रियल नंबर रहते हैं और c एक कांस्टेंट रहता है और a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यही है। तो अब इसको फॉर्म में लिखेंगे, अगर जो टर्म नहीं है उसको हम लोग आसानी से 0 मान लेंगे। एक बात ध्यान रखना, सिर्फ ये a है, ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको लिखना है तो कहोगे कि सर इसमें तो x वाली टर्म है ही नहीं, मैं बनाता हूँ। ये हो गया 2x² प्लस 0x, लिख सकते हो, कुछ नहीं है तो ये हो गया प्लस 3, आ गया ना, इसी फॉर्म में आ गया ना। देखो ax² bx प्लस c के फॉर्म में आया कि नहीं आया। अब देखो इसमें कहोगे सर इसमें तो कांस्टेंट भी नहीं है और इसमें x वाली टर्म भी नहीं है, तो इसको कैसे करना है, तो x² प्लस 0x प्लस 0 आ गया ना, इस फॉर्म में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इसको देखो, अब डायरेक्ट यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे प्लस 0 कर लो, आया समझ में। चलो फटाफट नोट करो। हो गया सभी लोगों का, बिठा दूं, बिठा रहा हूँ ना। अब हम लोग सीखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं, ठीक है। आइए निकालते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये मार्कर भी बार बार सूख जाता है, थोड़ा सा इसको खुले में रख दो ना, सूख ही जाता है, ये प्रॉब्लम। लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है ना सबको, मार्कर ही चेंज करते हैं, ठीक है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल, मैंने बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल कहेंगे जिसका डिग्री 1 होता है। तो डिग्री 1 वाला कोई एग्जांपल दो, x प्लस 5। अब पॉलिनोमियल पता है px से डिनोट करते हैं, gx से भी कर सकते हो, p फॉर पॉलिनोमियल है इसलिए p हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालेंगे, वही हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। एकदम जिसको कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो से एकदम कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से बोर्ड पे देखो, मैं सब सिखा दूंगा, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो px इक्वल टू x प्लस 5 दिया है, सबसे पहले क्या करना है कि इस पूरे टर्म को 0 के इक्वल टू मान लेना है। क्या करना है, 0 के इक्वल टू मान लेना है। कितना हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि जब भी 0 के उस तरफ लेके जाते हैं हम लोग, राइट साइड लेके जाते हैं, कोई भी नंबर जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में होता है, ठीक है, ध्यान दो। जब भी इस टर्म को 0 के उस तरफ लेके जाते हैं, जब भी कोई प्लस माइनस टर्म को 0 के उस तरफ ले जाते हैं, तो जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में, यानी कि जनरल कह सकते हो कि साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे
ये x प्लस 5 है, ये इक्वल टू 0 है, तो ये उधर जाएगा, x बराबर ये 5 को इधर लेके जाएंगे, ये आ गया 5, जो साइन प्लस था वो माइनस का हो जाएगा। आया समझ में? तो एक बात ध्यान रखना है कि 0 के बराबर पहले लिखेंगे किसी पोलिनोमियल को, जैसे लीनियर पोलिनोमियल का 0 निकालने के लिए क्या है, तो सबसे पहले क्या करना है स्टेप, कि सबसे पहले इसको 0 के बराबर करना है, और 0 के बराबर करने वाला जो एक फार्मूला है मैंने बताया है कि कोई भी नंबर जो है कि प्लस रहता है तो 0 को उस साइड हम लोग भेजते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। आओ भर के एग्जाम्पल कराऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा। अब तुम लोग इसका x माइनस 3 का निकाल के दिखाओ, px बराबर x माइनस 3, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। और एक तीसरा दे देता हूँ, px बराबर माइनस x माइनस 2, ठीक है। इन दोनों का फटाफट निकाल के दिखाओ तुम, ठीक है। निकालो जल्दी से, अजय निकालो, साक्षी तुम भी निकालो जल्दी से, ठीक है। निकल रहा है ना सबका? ठीक। अब देखो करना क्या था कि सबसे पहले मैंने बताया था कि इस पूरे टर्म को 0 के इक्वल टू कर लेना है, तो x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है, x को ऐसे लिख देना है, इसको बराबर के इस माइनस 3 को 0 के साइड लेके जाएंगे, 0 के साइड लेके जाएंगे तो क्या बोले थे, 3 तो लिख देंगे, लेकिन ये माइनस का था तो प्लस में, प्लस साइन को दिखाते हैं नहीं, प्लस ऑलरेडी छिपा रहता है। आया बात समझ में? ठीक है, फिर देखते हैं। अब जैसे ये है, क्या करना है, पहले माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 कर लेना है, ठीक है। अब आ गया माइनस एक्स, क्या सिखाए हैं कि सबसे पहले टर्म को जो है कि 0 को उस तरफ ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो ये माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, अब बताओ, या इतना ही पे अभी सीखो ना, इतना ही छोड़ो, कंफ्यूजन हो जाएगा। माइनस एक्स बराबर 2 आ रहा है समझ में? आया कि नहीं? ठीक है, चलो फटाफट नोट करो फटाफट। हो गया, मिटा दूं? मिटा रहा हूं। अब हम लोग लिखेंगे हेडिंग क्वाड्रेटिक। अब हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कैसे जीरोज निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि डिग्री 2 होता है। अब जैसे ये है, एक px बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका निकालना है तुमको जीरोज, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, इसका भी सेम वही स्टेप है। सबसे पहले इस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 के बराबर मान लेंगे, फिर उसके बाद जो उस साइड जाने लायक रहेगा 0 को उस साइड भेजेंगे, साइन चेंज करेंगे, ठीक है। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस 4 का हो जाएगा, ठीक है। और एक ध्यान देना, ये डिग्री 2 है तो जब भी स्क्वायर हटता है तो उधर जाके रूट चढ़ता है, क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है। तो ये एक्स है, ये इधर जाएगा तो ये रूट अंडर 4 हो जाएगा, और जब भी रूट जाता है तो प्लस माइनस बाहर निकलता है, तो एक्स बराबर क्या निकल जाएगा, रूट 4 का है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका? 2 का, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 2। आया समझ में? नहीं आया? एक और क्वेश्चन कराऊं? ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 16 का बना के दिखाइए आप, ठीक है।
आओ आओ, घबराने का नहीं है, आपका भाई एकराम सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को सबसे पहले जीरो के इक्वल टू मान लेते हैं, मान लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस जो कांस्टेंट टर्म है उसको जीरो के उस साइड भेजना है, याद रखना कांस्टेंट टर्म को, ये कांस्टेंट टर्म ही है, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 16, ठीक है, देख रहे हैं ना 16। अब क्या करना है, ये x हो गया, ये स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16। अब तुम ही लोग बताओ 16 परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है, बिल्कुल है, किसका है सर, 4 का है, ठीक है। तो ये x हो जाएगा, तो इधर से निकल जाएगा प्लस माइनस 4, ये हो गया इसका आंसर, हो गया। फटाफट नोट करो, ठीक है, बनाओ। और एक एग्जांपल दे दूं, अरे ठीक है मेरे मुन्ने, लो मान चलो एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये पी एक्स है, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 3। आज मार्कर यार प्रॉब्लम कर रहा है, इसमें इंक डालना पड़ेगा। अब देखो पहला काम क्या है हमारा, पहला काम है जीरो के इक्वल टू मान लेना, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, एक्स गया रूट चढ़ता है प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं, इसका कोई निकलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस 2। इसमें एक और टाइप होता है, उसके बारे में भी सीख लेते हैं, फिर उसके बाद एक मेन टाइप होता है जो स्टैंडर्ड है, उसके बारे में हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है। एक इस तरह का इस पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा, और दूसरा रहेगा जिसमें इसमें देखो एक्स एक्स गैप है, पहला टाइप ये हो गया। और दूसरा जो पैटर्न आएगा उसमें एक्स रहेगा कांस्टेंट टर्म गायब रहेगा, मतलब उसको नहीं लिखेगा, ठीक है। तो मिटा दूं मैं, ठीक है मिटा रहा हूं। आओ, जैसे क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब कहोगे सर इसका जीरो निकाल के दिखाइए ना, निकालता हूँ अभी। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले कोई भी पोलिनोमियल को जीरो निकालना है तो सबसे पहले इक्वल टू जीरो मान लेना है। क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0, ठीक है। अब देखो दोनों सेम ही टर्म है, दोनों सेम ही टर्म है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, x को कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं। कहोगे हाँ सर बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, तो x को कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ कितना बच गया x, ये बच गया -3 बराबर 0। अब देखो दो टर्म आ गया, एक x ये वाला टर्म हो गया और एक x -3 वाला टर्म हो गया, तो दोनों को पारा पारी मतलब एक एक करके रखेंगे, इस x को सेपरेट रख देंगे, x बराबर 0, तो इसका डायरेक्ट मान कितना आ गया x बराबर 0, और इसका देखेंगे x -3 बराबर 0। ये लिनियर पोलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं बताए थे हम, देखो ये 0 के बराबर हो गया तो ये उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एक 0 ये हो जाएगा, ये एक 0 ये हो जाएगा। अब देखो जब भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हो, कांस्टेंट को गायब किया हो, तो इस तरह में दो बनते हैं, दो पोलिनोमियल के टर्म बनते हैं, तो दोनों को एक एक करके हम लोग 0 के इक्वल टू मान लेंगे, उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन हो जाता है। एक और करा दूं, आ जाओ। अब जैसे मान के चलो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब बताओ, अब बोलोगे सर इसका बताइए, ठीक है बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बताया था कि इस पोलिनोमियल को क्या करना है कि 0 के इक्वल टू मान लेना है, 0 हो गया इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, अब हम कॉमन लेंगे,
यहाँ x कॉमन है, यहाँ देखो 2 भी कॉमन है, x कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो इसलिए हम लोग कितना कॉमन लेंगे, 2x को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ 2x था, एक x निकाल लिए, 2 था 2 निकाल लिए, तो यहाँ कितना बचा, एक x बचा। यहाँ 4 है, इसमें से 2 निकाल दिए तो 2 बचा, और x निकाल ही दिए तो x निकल ही गया, तो कुछ नहीं बचा, ये हो गया 0। आया समझ में? अब देखो अब सेपरेट कर देंगे, अब 2x बराबर 0 और ये हो जाएगा एक x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा x, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड में चला जाता है, पता है ना। अगर 2 डिवाइड में जाएगा तो ये अपने आप ही 0 हो जाएगा, तो x बाई x का एक x का मान 0 आ गया, एक x का मान इधर साइन चेंज हो जाएगा, -2 आ गया। आया समझ में? आया कि नहीं आया? चलो फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। तो आज हम लोगों ने सीख लिया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज हम लोग कैसे निकालते हैं। कुछ कल हम लोग बात करेंगे कि जिसमें एक्स स्क्वायर भी हो, एक्स भी हो और कांस्टेंट भी हो, मतलब कोई टर्म मिसिंग ना हो, फुल का फुल उसमें टर्म हो। ठीक है, इसमें देख रहे थे पहला केस हम लोग देखें जिसमें कि एक्स वाली टर्म मिसिंग थी, दूसरे केस में हम लोग देखें कि कांस्टेंट वाली टर्म मिसिंग है। ठीक है, तो नोट हो गया? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एनर्जी के साथ। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद एकराम सर। मैं बच्चों को यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब और बच्चों में शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।